हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024-25 का आपका मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, हिंदी इलेक्टिव का। साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। 3 आवर्स का आपका एग्जामिनेशन था, 80 मार्क्स मैक्सिमम थे भाई। ऑल चैप्टर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डाल रखा था, अभिव्यक्ति माध्यम डाल दिया था, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए हैं। साथ ही आप चाहते हैं फाइनल एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाओ। देखो, इसका पैटर्न बहुत सिंपल होता है, 3 खंडों में डिवीजन होता है। का खंड जो है अपठित होता है आपका, खा खंड अभिव्यक्ति और माध्यम और छोटे मोटे क्वेश्चन आपके होते हैं। फिर बाद में आपका जो गा खंड है वो अंतराल के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको पूछा जाता है। आइए बात करते हैं पहले टॉपिक की। जो पहला टॉपिक आपका है गद्यांश होता है और गद्यांश अपठित होता है। अब यहाँ पे क्या करना होता है, सीधा इसको पढ़ना शुरू नहीं करना होता है, बहुत सिंपल तरीका होता है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन पे जाना होता है। कईयों के आंसर तो इसके हमें ऑलरेडी पता ही होते हैं। आपका क्वेश्चन है कि ब्रिटिश राज्य की स्थापना के फलस्वरूप भारतीय समाज पर पड़ने वाले सकारात्मक क्या प्रभाव थे। तो पहला सकारात्मक प्रभाव था यातायात की व्यवस्था में सुधार, बिल्कुल सही है। अंग्रेजी आपके ढंग के स्कूल की स्थापना, बिल्कुल सही, स्कूल कॉलेज की स्थापना। तीसरा है भारतीय समाज में आधुनिक सुधार, ये तीनों ही सही है। जिस बच्चे ने भी इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों लगा दिया, मतलब घा ऑप्शन आपका पहले का बिल्कुल परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, इसमें है विधवा विवाह के समर्थक कौन थे। का कहता है स्वामी विवेकानंद, खा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गा कहता है आपका दयानंद सरस्वती, या घा गोविंद रानाडे। इसका जो परफेक्ट आपका आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो है, खा ऑप्शन जिस बच्चे ने भी लगाया है 100% आपका यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है थर्ड, साहित्यकार और समाज का वैचारिक स्तर पर जुड़ाव किस कारण से संभव हुआ है। का कहता है टेलीफोन के कारण, खा सैटेलाइट के कारण, गा मुद्रण के कारण, या घा रेडियो के कारण। इसका सही आंसर आपका है मुद्रण के कारण आपका साहित्यकारों का जुड़ाव हुआ है। इस बात में आपका आंसर ये रहेगा। इसके साथ आपका 1 नंबर वाला क्वेश्चन है कि साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं से कौन जुड़ा होता है। तो साहित्यकार जुड़ा होता है, यहाँ पे आपको लिखना था साहित्यकार। कौन जुड़ा होता है, साहित्यकार जुड़ा होता है, जिसमें भारतेंदु का नाम भी आपका यूज किया जाता है। तो इसका आंसर आपका ये सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है, ये बताओ गद्यांश में व्यक्त विभिन्न समाज सुधारकों के आंदोलनों के क्या नाम थे। देखो, समाज सुधारक जो आपके थे उनके विभिन्न आंदोलन की अगर हम बात करें तो चाहे हम ब्रह्म समाज की स्थापना की बात कर लें, चाहे हम आपका प्रार्थना समाज की स्थापना की बात कर लें, जो आपके विधवा विवाह को बढ़ावा देने की, मतलब विधवा विवाह उसको बढ़ावा देने की बात करते हैं, सती प्रथा को बंद करने की बात अगर आप कह लो, तो बहुत सारी चीजें, मतलब समाज में जो चेंजेस चाहते हैं वो आप बता सकते थे। ये सारी पॉइंट्स आपके लिखने थे आपको इसमें। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी और इसके न्यायक का नाम बताइए। प्रार्थना समाज की स्थापना आपका केशव चंद्र, किसने, केशव चंद्र जी ने आपका की थी। ये आपने अगर लिखा है केशव चंद्र आपका सेन, बिल्कुल सही आपका रहेगा। 1867 में इन्होंने स्थापना आपकी की थी, इस बात को याद रखना। और इनके जो आपके उन्नायक थे, मतलब वो थे महादेव गोविंद रानाडे। कौन थे, महादेव गोविंद रानाडे। अगर आपने लिख दिया है तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, आर्य समाज की आचार संहिता किस आधार पर बनाई गई और इसका प्रचार किस वर्ग के बीच था। देखिए, आर्य समाज की अगर हम बात करें तो वो सामाजिक, किस पर, सामाजिक और नैतिक मूल्य, जो नैतिक मूल्य होते हैं उन पर आपकी ये आधारित रही थी। सामाजिक और नैतिक जो मूल्य है उस पर आपका आधार रही और आर्य समाज की संहिता बनाई गई थी, जो कि मध्यम वर्ग के बीच हुआ। इसका प्रचार कहां भी हुआ था आप बताइएगा। इसका प्रचार जो मध्यम आपका वर्ग है, मध्य वर्ग है, उसके बीच में इसका प्रचार हुआ। तो बिल्कुल परफेक्ट ये आंसर आपके हैं पहले पैसेज के। अगला क्वेश्चन है, पद्यांश आपका है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर इसका आंसर हमें बताना है। फिर से वही, हमें क्वेश्चन जो हैं उनको पहले पढ़ना है, फिर पैसेजेस को आप पढ़ सकते थे। मैं तो आंसर बता रहा हूं आपको, तो सीधा आंसर बता देता हूं। इसमें पहला आपका क्वेश्चन है कि भाई निम्न कथनों में से सही कथन कौन सा है। तो कविता में पितृत्व की जो झलक है वो मिलती है, बिल्कुल सही बात है। 2 पात्रों के बीच भावनात्मक संबंध को दर्शाया गया है, ठीक है, चलो। उसके बाद पिता को गेयर पर लटकी चूड़ियां जो है वो पसंद नहीं है, ठीक है। पिता बच्ची की खुशी को सदा नजरों के सामने रखना चाहता है। यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन रहेगा वो है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्योंकि यहाँ पर पिता को देखो, अगर चूड़ियां पसंद ही नहीं होती तो शायद वो उसको लटकाने नहीं देते। मना तो कर रहे हैं सामने वाले के सामने, लेकिन उन्हें पसंद है, शायद इसीलिए लटका रखी है। तो पहला, दूसरा और चौथा जो है आपका बिल्कुल सही रहेगा। जिस बच्चे ने भी पहला, दूसरा और चौथा मतलब ग ऑप्शन लगाया, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अगला आपका टॉपिक इसमें है, निम्नलिखित आपको जो कथन कारण है ध्यानपूर्वक पढ़ना है फिर उसको बताना है। तो कथन कहता है, ड्राइवर का वात्सल्य भाव देखकर कवि भावुक है, ठीक है। और सभी पिता अपने संतान के प्रति वात्सल्य भाव रखते, दोनों सही है, दोनों सही है, ये दोनों आपके सही हैं। और कथन कारण की व्याख्या कर रहा है, ठीक है, का लगा दो आप इसमें। अगला क्वेश्चन आपका है, गियर पर लटकी चूड़ियां जो है एक प्रकार से वो किसका प्रतीक है।
का, पिता की कठोरता का, बच्ची की निश्चल प्यार का, गा, बच्ची द्वारा हुई गलती का, या पिता की विवशता का। इसका सही ऑप्शन आपका है बच्ची की निश्चल प्यार का, मतलब खा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, खा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है कांच की चूड़ियां कितने एवं कितने रंग की हैं और किस प्रकार की है। देखो कांच की जो चूड़ियां आपकी हैं, आपको बताना है कि कांच की चूड़ियां चार आपकी है, चार हैं और वो आपकी गुलाबी रंग की है। कैसी हैं? गुलाबी हैं आपकी, गुलाबी आप लिख दीजिए, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला है ड्राइवर ने कवि को चूड़ियों के लटकने का क्या कारण बताया है। ये एक प्रकार से अमानत है। क्या बताया कि भैया ये बच्ची के मतलब अमानत है, वो बार बार उस चीज को लगा देती है और एक प्रकार से उसकी अमानत है चूड़ियां। अगला गद्यांश किस मानवीय भाव की ओर है, तो ये वात्सल्य की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आपका यहाँ पर वात्सल्य या प्रकार से देखिए मानवीय भाव आपका ज्ञान होता है कि भैया यहाँ पे पिता और जो पुत्री है उसके जो व्यवहार है या प्रेम भाव है उसको यहाँ पर दर्शाया जा रहा है यहाँ पे। अगला देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हमारा है, ये बहुत ईजी आ गया है कि भैया बताओ पत्रकारिता को प्रजातंत्र का कौन सा स्तंभ माना जाता है। आपका चौथा स्तंभ होता है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। जो मीडिया है वो चौथा स्तंभ आपका है, 1 नंबर आपका था, तो बहुत मिल गया आपको। उल्टा पिरामिड शैली कैसा होता है? देखो उल्टा पिरामिड शैली ऐसा आपका होता है जिसमें सबसे नीचे समापन होता है, ठीक है, क्या होता है? समापन होता है, बीच में बॉडी होती है, क्या होती है आपकी जो बॉडी है वो बीच में होती है, और सबसे ऊपर आपका इंट्रो कह लो, ठीक है, इंट्रो या फिर मुखड़ा आपका है, बीच में आपका बॉडी होती है, ऊपर सबसे इंट्रो फिर बॉडी और फिर समापन आपका रहता है। इस प्रकार से उल्टा पिरामिड शैली आपका काम करता है। अगला आपका है कि रेडियो प्रसारण के लिए तैयार किए जाने वाले समाचार की कोई 2 विशेषताओं की बात कीजिए। भाई रेडियो प्रसारण के लिए अगर कोई चीज़ समाचार है तो पहली बात तो देखा जाएगा कि वो किस आधार पे आपका है और उसकी जो विश्वसनीयता है उसकी भी जांच करी ही जाएगी, और साथ ही देखा जाएगा कि क्या ये उच्चारण सही हो रहा है नहीं हो रहा है, उच्चारण के साथ साथ उसके जो आपके जो भाव है सही से व्यक्त किए जा रहे नहीं किया जा रहे, तो वो आप लिख सकते थे। इसमें आपका आंसर ये रहने वाला था। इसके साथ ही पत्रकार के कितने प्रकार है? देखो यहाँ पे 3 प्रकार मैंने ऑलरेडी अभिव्यक्ति और माध्यम में बताया था। एक आपका होता है पूर्णकालिक, क्या होता है? पूर्णकालिक पत्रकार होता है। पूर्णकालिक मतलब होता है आपका इसको निश्चित पैसा वैसा दिन मिलता है। एक आपका होता है यहाँ पर अंशकालिक, क्या होता है? अंशकालिक। अंशकालिक का मतलब है कुछ समय के लिए, मतलब 2 महीने 3 महीने 6 महीने जितने समय के लिए भी है तो इसको अंशकालिक रख लिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। और एक होता है आपका फ्रीलांसर, तीसरा कह लीजिए आप प्रकार से फ्रीलांसर रहता है जिसको जो खबर देगा और उस आधार पे उसको मतलब पैसा मिल जाएगा। तो आपका 3 प्रकार इसके आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए आपका, विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं और विभिन्न क्षेत्र के कौन से? विशेष रिपोर्ट का मतलब ये किसी क्षेत्र विशेष में किसी एक विषय वस्तु पर अपनी लेख लिखा जाता है, उसे विशेष रिपोर्ट कहते हैं, जिसमें खोजी हो सकता है। खोजी मतलब कोई भ्रष्टाचार की बात है, किसी नेता ने भ्रष्टाचार करा है, कोई घपलेबाजी करी है, उससे संबंधित जो बात होगी वो खोजी परक है। विश्लेषणात्मक किसी न्यूज पर किसी मुद्दे पर अच्छे से कोई मान लो करप्शन लेवल है उसमें विश्लेषण करना। डेप्थ रिपोर्ट भी आपका एक प्रकार से किसी मुद्दे पर अच्छे से विश्लेषणात्मक चीजें की जाती हैं और उस पर गहरी जानकारी इकट्ठी की जाती है, तो वो आपके प्रकार लिख सकते थे आप इसमें। 5वां क्वेश्चन आपका है कि भैया ये बताओ रचनात्मक लेख था तो प्रकृति से दूर होता जीवन लिख दो, मोबाइल और अवसाद डिप्रेशन में डूबता युवा या विद्यार्थी जीवन। देखो बहुत स्टार्टिंग में आपको पहले तो यही आपको टॉपिक लिखना था, फिर मोबाइल की आपको विशेषताएं थोड़ा बतानी थी, फिर नेगेटिविटी बतानी थी, कैसे मोबाइल आज के जमाने में युवाओं को खेल कूद से दूर कर रहा है, समाज से दूर कर रहा है, डिप्रेशन में लेके जा रहा है, उनमें आज सोचने समझने की क्षमता कम हो रही है, साथ ही वो लोगों से मिलजुल कम रहे हैं और अकेले रह रहे हैं। ये सारा मोबाइल के अवसाद है, यही आपको चीजें इसमें बताने का प्रयास करना था। अगला आपका 6वां क्वेश्चन है कि भैया 60 शब्दों में आपको लिखना था 2 क्वेश्चन में से, तो नाटक लिखते समय हमें कौन सी चीज़ों का समय के बंधन को ध्यान में क्यों रखना आवश्यक है? बिल्कुल सही बात है। देखो अगर आप समय के बंधन को ध्यान में नहीं रखोगे तो नाटक कुछ भी आप लिख दोगे और इतना समय नहीं होता। आप घंटा 2 घंटा उस हिसाब से ही नाटक का जो चीज़ें हैं उसको आप लिखोगे, पात्र के बारे में, उसकी जो चीज़ें वो बताना चाह रहा है उसके बारे में, जो नाटक की कहानी है, चीज़ें हैं, वो सारा का सारा आपको बहुत सही से संभाल के रखना चाहिए। कविता के सारे घटक कितने किससे आपके प्रचलित होते हैं? देखो कविता के जो घटक आपके हैं, आप कह सकते हो ये बेसिकली जो आपके घटक हैं ये आपके पात्रों पे होते हैं, उसके साथ साथ इसमें लयबद्ध होना चाहिए और सटीक कह सकते हो। कविता जब आपकी होती है तो उसमें लयात्मक चीज़ें भी होनी चाहिए, इन चीज़ों पर आपके ये होते हैं। कविता की बिंब में क्या भूमिका होती है? देखो तो देखिए यहाँ पर कविता में बिंब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इसके माध्यम से जो आपका कवि है वो आपका उपमा या रूपक जो अलंकार है उनका इस्तेमाल किया जाता है बिंब में, तो बहुत अच्छे तरीके से उसको कविता को अच्छा बनाया जाता है। साथ ही वर्णनात्मक आपका होता है जिसमें कविता में वर्णनात्मक आपका भूमिका निभा ली जाती है, तो ये बिंब की आपकी भूमिका होती है। अगर आपने ये पॉइंट्स लिख दिए हैं तो आपके जो परफेक्ट मार्क्स हैं आपको इसमें मिल जाएंगे। साथ ही देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपका इसमें है कि जरा बताइए काव्यांश को पढ़ना है और काव्यांश को पढ़ करके फिर इसका आंसर देना था आपको।
तो ये आपका काव्यांश था कि भी दीप अकेला किसका प्रतीक है? समाज का, व्यक्ति का, पीड़ा का, अकेलापन का। राइट आंसर आपका बिल्कुल खास सही रहेगा, व्यक्ति का प्रतीक है आपका दीप। अगला, काव्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? तो आपने अगर पढ़ा होगा सही से काव्यांश दीप अकेला वाला टॉपिक, तो जिसमें आपका काव्य व्यष्टि में समष्टि, समष्टि में व्यष्टि, व्यष्टि और का समष्टि में अलगाव, ये व्यष्टि का समष्टि का भय। इसका सही आंसर आपका क्या रहेगा? व्यष्टि का समष्टि में विलय आपका सही है। अगला आपका टॉपिक है इसमें, दीप किस भाव से परिपूर्ण है? का भय से, खा आप से, पीड़ा से, आत्मविश्वास से, दुखों से। यहाँ है आत्मविश्वास से वो परिपूर्ण है, गा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसका। अगला टॉपिक आपका है, इसमें बताइए दीपक के बारे में कथन कौन सा सही है? समाज से अलग आपका जीवन में खुश है, छोटा होने के बावजूद आपका कांपता नहीं है, छोटा होने के कारण दबाव में है, उसमें लघुता का भय सताता है। इसका सही ऑप्शन है समाज से अलग है फिर भी खुश है, का ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका इसमें रहेगा, बताइए कि दीप ज्ञान प्राप्ति के लिए सदैव उत्सुक है, ठीक है जी। उसके बाद निंदा, अपमान, अनादर, कठोर आपका अंधकार में भी करुणा से भरा हुआ है, ठीक है। और दीप वगैरह गर्व से भरा हुआ है। इसका तीनों ही सही है। देखो भाई, तीनों ऑप्शन जो आपका है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही सही है। इसका ऑप्शन आपका घा जिसने लगाया बिल्कुल सही है। अगला देखिए, यहाँ पर मैं जानू निज नाथ स्वभाव, राम के भाव किन विशेषताओं की ओर संकेत आपका किया जा रहा है। यहाँ पे राम बहुत ज्यादा मतलब अच्छे आपका सरल भाव है, यहाँ पर लोगों के प्रति उदारता भरा प्रभाव है, प्रेम भरा प्रभाव जो राम का है, और कर्तव्य निष्ठा का जो भाव है, वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने थे। सरोज का विवाह कैसे भिन्न है? तो भाई जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, कौन है? सूर्यकांत जो आपके त्रिपाठी निराला है, पिता और माँ दोनों की भूमिका निभा रहे हैं, जो कि माँ तो नहीं है, तो सारी भूमिका किस प्रकार से कर रहे हैं? तो वहाँ पे ये जो विवाह है बाकी विवाहों से भिन्न है, क्योंकि माता पिता दोनों वर्ग के कन्यादान करते हैं। यहाँ पे केवल त्रिपाठी जी ने अपना जो बेटी है उसका कन्यादान करा, तो उस चीज के बारे में है ये क्वेश्चन आपका करवाया हुआ। तो ऊपर वाला भी हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर में कि देवसेना की हार और निराशा का कारण क्या था? तो भाई देवसेना जो हार और निराशा का कारण सबसे बड़ा जो था वो था स्कंदगुप्त से प्रेम करना। बाद में उसे आशा थी कि कैसे वो उससे प्रेम करेगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि उससे वो प्रेम नहीं करता, तो वो जो उसकी आशा थी वो उसकी निराशा का कारण बन जाती है। ये पॉइंट आपको लिखना था। अब सप्रसंग व्याख्या के 4 तरीके आपके होते हैं। एक आपका संदर्भ होता है, संदर्भ, फिर होता है प्रसंग, फिर होता है व्याख्या करना, और बाद में विशेष आपका रहता है। क्या होता है? विशेष। 4 प्रकार से आप इसको कर सकते हो। इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इसको लिखा है। पहली बात तो बता देना था आपको, ये यहाँ से लिखा गया, जो पिता पुत्री की जो प्रेम है उसके बारे में है और विवाह संबंधी चीजों के बारे में है। सारी कहानी आपको ऐसे बना के इसमें लिखनी थी आपकी। अगला टॉपिक देखिए, इसमें 10वां क्वेश्चन आपका जो है, इसमें आपका ये समदिया से आपका है, जिस प्रकार से समदिया में आपका कहानी होती है तो उसके बारे में क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका इसमें है 10वें का, तीनों भाई क्यों लड़ रहे थे? बड़ी बहुरिया का पक्ष विपक्ष रखने के लिए, बंटवारे के लिए, बड़ी बहुरियों का आश्रय देने के लिए, दुश्मनी के कारण। इसका सही ऑप्शन है आपका बंटवारे के लिए। वो लालची थे, चीजों को, सामानों को चाहते थे बस। इसमें है कि जमीन पर दावे किसने किए थे? का पड़ोसियों ने, खा भाइयों ने, गा रैयतों ने, या रिश्तेदारों ने। इसका सही ऑप्शन आपका है गा रैयत लोगों ने जमीन पर दावा किया था, टॉपिक के अनुसार जो है। गद्यांश में विभत्स रूप कब दिखाई देता है? बड़े भैया की मृत्यु के बाद, पिता की मृत्यु के बाद, माता की मृत्यु के बाद, भाभी की मृत्यु के बाद। इसका सही ऑप्शन है बड़े भैया की जैसी मृत्यु हो जाती है, सबके रूप असली दिख जाते हैं और वो किसी भी प्रकार से बड़ी बहुरी का साथ नहीं देते हैं। गद्यांश में तीनों भाइयों की उदारता का चित्रण है, गलत। बड़ी बहुरिया द्वारा तीनों भाइयों को जमीन से बेदखल करना है, बिल्कुल गलत। बड़ी बहुरिया का सारा जमीन को कब्जा करने का वर्णन, गलत। इसका सही ऑप्शन आपका लास्ट वाला है, जिसमें बड़ी बहुरिया की दयनीय स्थिति और देवरों के क्रूर व्यवहार को दर्शाया गया है। कथन कारण है बड़ी बहुरिया देह से जेवर आपका छीन कर बंटवारे की, बिल्कुल सही है। तीनों भाइयों को बंटवारा शहर में जाके जा बसे, दोनों सही है। कथन कारण दोनों सही है, गा ऑप्शन आपका सही रहेगा, कथन कारण दोनों सही है। अगला टॉपिक आपका देखिए क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो नेहरू का बहुत अच्छे से स्वागत किया गया, इज्जत सम्मान दिया गया, मान सम्मान दिया गया, उस तरीके से उनका स्वागत किया गया था जब कश्मीर में वो गए। बालक ने क्यों कहा कि वे आपका यजमान जन्म से लोक सेवा करूंगा? इसका मतलब ये है कि बालक जो है ना, यहाँ पे बालक को सिखाया गया कि बालक को तो ये चीज़ नहीं पता होती है, तो यहाँ पे बालक जो है वो सारी की सारी पढ़ी पढ़ाई बातों को बता रहा है, सुनी सुनाई बातों को बता रहा है और कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन आपका करवाया हुआ कि प्रेम जी की क्या मतलब, चौधरी साहब की क्या आपकी जो व्यक्तित्व है उसकी क्या झलक मिली? तो देखो, पहली बात लंबे लंबे बाल थे, बड़ी इनमें एक प्रकार से तबीयतदारी टपकती थी, बड़े आपके ये बड़े घराने से बिलोंग करते थे, कोई सामान भी मंगाते तो वो दूसरे नौकर से मंगाते, पानी तक भी आपका नहीं पिया करते। तो सारी बातें आपको इसमें लिखनी थी चौधरी साहब की विशेषताओं के बारे में।
12वां क्वेश्चन आपका है कि भैया ढीले जो चुन लो उसके बारे में है, किस प्रकार से आपका यहाँ पे बताया गया है, और समाज में जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में यहाँ पे लगभग चीज़ें बताई गई हैं। कैसे मान लीजिए अगर किसी ने ढेला चुन लिया और ख़राब ढेला किसी और जगह का है तो उसकी भाग्य और सुधार पर निर्धारित, वो सारा कहानी वो समाज में कल्पित इस चीज़ों के बारे में, कैसे कैसे समाज में इस चीज़ों के बारे में बताता है। इसमें फिर से आपका चौधरी साहब के बारे में हिंदुस्तानी रईस थे, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसके आंसर आप ये लिख सकते थे कि तबीयतदारी उनकी टपकती, जैसे मैंने बताया था, खानदानी रईस थे, वो सारे पॉइंट आपको इसमें बता सकते थे। अगला देखिए, सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाह रहा था? क्योंकि वो नहीं बताना चाह रहा था कि भैया एक भिखारी होकर के भी उसके पास इतना सारा पैसा कैसे है, और वो अपनी बातें मतलब एक तरह से शेयर नहीं करना चाह रहा था और दुनिया को नहीं बताना चाह रहा था कि उसके घर में इतनी आर्थिक हानि हुई है। और दुनिया जग हंसाई करती कि भाई भिखारी होने के बावजूद भी आपका उसके पास इतना पैसा था, 500 के आसपास। सूरदास की प्रतिशोध की क्षमा करने का विश्वास रखता था, बात सच है। इसमें सूरदास की आपका मूल्य है जिसमें वो हार न मानने की भावना है, बदला लेने की भावना है, अपने कार्य को अच्छे करने की भावना है, और ये सारी की सारी उसमें दिखती है। उदारता की भावना है, हेल्प करने की, सहायता करने की भावना, सारी बातें आपको बतानी थी। प्रकृति जीव आपका जो है नारी बन गई है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर में आप जाके चेक करो, मेरे क्वेश्चन में करवाया हुआ है। इसका मतलब सीधे सीधे 10 नंबर तो यहीं दिलवा दिए थे मैंने आपका। यहाँ पे नारी के सजीवता इसलिए कि कवि ने जो है ना नारी को उसी प्रकार से सुंदर बताया जैसे आपका प्रकृति के सौंदर्य को है, इस प्रकार से दोनों का वर्णन किया गया है। तो ये आपके टॉपिक्स जो है ऐसा हमको लिखना था। साथ ही आप चाहते हो फाइनल एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। जय हिंद, जय भारत।